अगर कोई आपसे कहे आई लव यू, लेकिन ज़रूरत के वक्त वो कभी आपके साथ नहीं था, तो सोचिए वो प्यार था या सिर्फ आदत। मनीष हमेशा से मानता था कि प्यार सबसे खूबसूरत एहसास होता है। जब उसकी मुलाकात पारुल से हुई तो उसे लगा कि उसकी जिंदगी में वो खुशी आ गई है जिसका वो इंतजार कर रहा था। मनीष एक बहुत ख्याल रखने वाला था। वह पारुल को हंसाता, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। पारुल को प्यार तो था, लेकिन उसमें जिम्मेदारी और दूसरे की इज्जत करने के संस्कार की कमी मनीष को दिखने लगी। जब भी मनीष को उसकी जरूरत होती, पारुल अक्सर अपने आप में व्यस्त ही रहती। मनीष की बातों को मजाक में टाल देती और हंसते मुस्कुराते हुए कहती, तुम तो हर बात को दिल पे ले लेते हो, ऐसे थोड़ी होता है। पारुल का मैं प्यार पर भारी पड़ने लगा। मनीष इसको महसूस करता, मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से वो टूट जाता। लेकिन उसकी आंखों की नमी हर बार उसका सच बता देती। उसकी उम्मीद हारने लगी, वो बिखरने लगा। एक दिन मनीष का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था। उसका मन था कि पारुल उसके साथ हो, उसके पास हो, उसे सपोर्ट करे। पारुल ने वादा किया था, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन उस दिन भी वो नहीं आ पाई। मनीष ने पूरे दिन उसका इंतजार किया। हर बार दरवाजा खुलने की आवाज पर उसे लगता शायद अब पारुल आई होगी, लेकिन शाम तक उसे समझ आ गया वो नहीं आएगी। उस रात मनीष ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या यही प्यार है, जहां मैं हमेशा इंतजार करूं मेरे किए की और मेरी अहमियत इतनी कम हो। अगले दिन जब पारुल मिली तो वो बहुत कैजुअल थी और बोली, सॉरी यार, काम था। इस बार मनीष चुप नहीं रह सका। उसने शांत आवाज में कहा, पारुल, प्यार आई लव यू कहने में नहीं, बल्कि उस वक्त साथ खड़े रहने में होता है जब दुनिया साथ छोड़ दे। प्यार में दूसरे की इज्जत, सम्मान और जिम्मेदारी भी होती है, और तुमको इनकी कोई परवाह ही नहीं। मनीष ये बोलते ही चुप हो गया। मनीष की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। मनीष बोलता जा रहा था, पारुल, मैंने तो तुम्हें अपनी पहचान में देखा है।
मैंने तो अपनी पहचान भी तुम में ही देखी है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब तुमसे सीखकर अपनी पहचान खुद से भी करने लगा हूँ। उस दिन पहली बार मनीष ने खुद को चुना। ये सुनते ही पारुल बोली, तो क्या तुमने ब्रेकअप का फैसला कर लिया है? मनीष बोला, पारुल, यही तो बात है। व्यक्ति की पहचान उसकी सोच ही होती है। देखो, जैसे एक पानी के गिलास को देखने की सोच है ना, पॉजिटिव सोच को गिलास आधा भरा हुआ दिखेगा और दूसरी नेगेटिव सोच कहेगी गिलास आधा खाली है। मैंने तो ब्रेकअप के बारे में सोचा ही नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है, अपना ख्याल रखना और जिम्मेदारी से अपनी सोच को समझने की कोशिश करो। मेरे प्यार को महसूस करो। मैंने तो अपनी पहचान भी सिर्फ तुम में ही देखी है। कुछ हफ्तों के बाद जब पारुल की मनीष के साथ तनाव की बात अपनी सहेली सुहेल से हुई, तो पारुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। पारुल को समझ आ गया कि जब तुम प्यार करते हो तो जिसे करते हो उसे भी महसूस होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप प्यार अपने लिए नहीं, दूसरे से उसके लिए करते हो। वह वापस आई। इस बार बदला हुआ था उसका मन और व्यवहार। पारुल कहती जा रही थी, थैंक यू मनीष, मुझे समझने और एक अच्छे दोस्त की तरह गाइड करने के लिए। मुझे अब समझ आया कि प्यार निभाना क्या होता है। प्यार दूसरे से मांगना नहीं होता, दूसरे को करना और देना होता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ समर्पण होता है। क्या आप सहमत हैं कि आपकी पारुल ठीक समझी? मनीष ने उसे देखा। इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। प्यार वहीं पूरा होता है जहां सम्मान और जिम्मेदारी दोनों हों, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार पारुल ने सिर्फ सुना नहीं, उसने महसूस किया, और शायद पहली बार प्यार निभाना भी सीखा। सच्चा प्यार वही है जिसमें समर्पण, रिस्पेक्ट और जिम्मेदारी हो, वरना वो अधूरा रह जाता है। अगर ये एहसास आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त शांति प्रकाश।